साथ बदलते भारत की शान। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं, देश के अलग अलग ज़िलों में हम पहुंचते हैं, अलग अलग गांव में, जहां पर किसानों के साथ उनकी चौपाल पर करते हैं चर्चा। आज उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में हम पहुंचे हैं और यहाँ एक गाँव में हम जा रहे हैं जहाँ पर किसानों से योजनाओं को लेकर करेंगे बातचीत। तो आइए हमारे साथ चलते हैं सीधा इस गाँव की चौपाल पर। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव सुराना में। चौपाल चर्चा में आप सभी जानते हैं, अलग अलग गांव में हम पहुंचते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में। गांव है सुराना। जी हाँ, ये वही गांव है जहां पर किसान जो हैं जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक अगर बात की जाए, किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो इस गाँव से तैयार होने लगे हैं, जिससे किसानों को जो उनकी आमदनी है वो ज़्यादा मिल सके, लागत कम हो और मुनाफा वो ज़्यादा कमा सकें। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएँ हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें। तो देखिए, जो किसान है वो ना सिर्फ अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं या जो दिक्कतें हैं वो आती हैं और ऐसी स्थिति में किस तरह का जो बदलाव है ये हमें करना चाहिए। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आइए हम बातचीत करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। जी प्रदीप जी, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, कितना ज़रूरी आपको लगता है कि अगर जिस किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और एक वो किसान जिसके पास नहीं है, कितना फ़र्क इन दोनों में हम महसूस करते हैं? गाँव की अगर बात करें तो कुछ लोग अभी भी धारणा ये है कि हम कर्ज क्यों लें। जी, अभी भी धारणा है, और कर्ज वो लेता है जिसके पास कमी होती है। तो गाँव में, हमारे गाँव में बहुत सारे किसान हैं जो ले रहे हैं जी, और मैंने भी लिया है। मैं भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी का लाभ ले रहा हूं। आर्थिक मदद के तौर पर हम नहीं देखते, कर्ज हम मान लेते हैं। कर्ज मान लेते हैं जी। और मैंने लिया, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं सीधे मैनेजर से गया, अपना परिचय दिया और बताया कि मुझे जरूरत है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम जाके कॉन्फिडेंसली बात करते हैं जी, तो जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, कोई भी, वो भी सही बात कर देता है। किस तरह की आपकी आवश्यकता थी जो किसान क्रेडिट कार्ड से पूरी हुई? एक्चुअली मुझको अपने घर में थोड़ा सा कार्य कराना था जी, और जो फसल आती है वो घर के खर्चे में चली जाती है। तो एक्स्ट्रा जो मकान बनाना होता है तो उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारी जो तमाम आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी जगह। धन्यवाद। तो देखिए, जो किसान हैं वो खुद बता रहे हैं कि योजना का कैसे ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं, उस योजना को बेहतर तरीके से समझें, सारी जानकारी हमें है तो और ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है। और भी जो किसान हैं उनसे हम यहाँ जानकारी लेंगे, जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। मनोज कुमार। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें, क्या आपको लगता है, क्या ये ज़रूरी हम मान सकते हैं किसान के लिए? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छी स्कीम है किसानों के लिए जी। उसमें अधिकतर किसान जो
जो कम पढ़े लिखे हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, या तो वो जानकारी की वजह से उनको कम जानकारी, इसकी जानकारी नहीं हो पाती, तो इसके लिए जानकारी उन्हें लगाने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जावे ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे जी। और इसमें इसकी समय सीमा भी थोड़ी बढ़ाई जावे और इसकी लिमिट भी थोड़ी बढ़ाई जावे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा बेहतर रहेगा। चलो बिल्कुल शुक्रिया, बातचीत करने के लिए बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं।
गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगर देश की बात करते हैं तो ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं कितनी कारगर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा भी बदलाव अगर कर दिया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा इनका हमारे किसानों को मिल सकता है। और जब बदलाव की बात कही जाती है, जानकारी की बात कही जाती है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कोशिश करते हैं कि हर स्तर पर किसान को जानकारी दी जाए। हमारे साथ जो कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं उनका परिचय आइए हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा सर आप नाम बता दें हमें। मैं डॉक्टर DK सचान, शस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद में हूँ। जी डॉक्टर सचान, सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है जो किसानों के सुझाव आते हैं उनको भी शामिल किया जाए और फिर एक बदलाव हम इसमें देख सकें? जी बिल्कुल, वैसे तो ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है जी। जैसे हम लोग काफ़ी पिछले कई सालों से हम इस चीज़ को महसूस कर रहे थे जी। कि कृषि उत्पादन में जो एक मुख्य समस्या थी कि जो छोटे किसान हैं उनके पास पूंजी का अभाव, माने लागत का जो लगाने के लिए पैसा का जो अभाव होता था जी, उसके लिए इस योजना के द्वारा किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिली हुई है। तो किसान भाइयों को हम लोग जो भी कार्यक्रम होते हैं जी, उनमें जो भी योजनाएं होती हैं और ख़ासकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो हम लोग किसानों से अपील करते हैं, किसानों को इसके लाभ बताते हैं और ये सब चीज़ें बताते हुए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनवाएं और बैंकों में जाएं। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है
तो हम लोग एक वैज्ञानिक होने के नाते क्या उसमें कर सकते हैं, हम लोग किसानों के लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे। और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें इस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे अगर खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण ये कार्ड है और किसान के लिए कितना ज़रूरी आपको लगता है? ये भी एक बहुत अच्छी योजना है जी, गवर्नमेंट की, किसान क्रेडिट कार्ड की। जी, अपनी परेशानी में किसान जो है ले सकता है और अपना उसको कम भी ब्याज देना पड़ता है उसमें, उसको फिर बाद में जमा करके फिर दोबारा रिन्यू करवा लेते हैं जी। तो इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं, क्योंकि किसानों का या था कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंकों में? अभी हमने बनवाया नहीं है सर जी। आने वाले समय में उम्मीद है आप भी बनवाएंगे? हमें अभी आवश्यकता हो रही है बनवाने के लिए। जी, चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप योगेंद्र जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने देखिए कही। जो योजनाएं हैं गांव तक तो पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर एक कमी जो निकल कर आती है वो यही कि उसकी जानकारी शायद किसानों को नहीं हो पाती। ये जो जानकारी है ये दुरुस्त हो सके उसके लिए आइए हम भी नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए किस तरीके से योजना जो है यहां तक पहुंची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे साथ जो किसान हैं वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना लाभ उनको इस योजना के तहत मिल पाया है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नमस्कार सर जी, सब मेरा नाम सुनील कुमार है जी। जी सुनील जी, जानना चाहेंगे आपसे अगर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, जी। क्या फ़ायदा इसके ज़रिए आपको लगता है किसान को होता है? इसके से फ़ायदा बहुत है जी। जैसे हमें कुछ भी चीज़ करना हो या कोई जैसे मशीन खरीदनी हो जी, या वैसे कुछ भी किसी काम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे ले लेते हैं जी, तो वो हमें कम उस पर मिल जाता है। अगर किसी बाप से गाँव से लेते हैं, आपस से लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है जी। इसके लिए इस बारे में है कि इसका थोड़ा सा ये किया जाए कि जो हमें ज़रूरत है 3 लाख की मिलते हैं हमें वो 50-60 हज़ार रुपये, उसकी के लिए ऐसा है कि हमें ज़रूरत 3 लाख की तो हमें 3-3.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। यानी जो ऋण की राशि है उसको बढ़ाया जाए तो हमें दोबारा और कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी, उसका बहुत फ़ायदा है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं सुनील जी आप। तो देखा आपने किस तरीके से जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम योजना का लाभ ले तो रहे हैं लेकिन उसकी सही जानकारी अगर हमारे पास तक पहुंचेगी तो और ज़्यादा लाभ या बेहतर लाभ जो है वो किसान ले पाएंगे। कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम। मैं चाहूँगा अगर आप अपना नाम बता दें हमें खड़े होके। रामकिशन जी, रामकिशन जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे हम जानकारी ले रहे थे। क्या आपको लगता है जो एक किसान की आवश्यकताएँ होती हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या किसान क्रेडिट कार्ड अपनाना, केसीसी अपनाना एक सही विकल्प है? हाँ जी, सही विकल्प। किस तरीके से, इस बारे में अगर आप बता पाएँ। क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी, हर आदमी की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आदमी काम कर रहा पैसे डबल लगते जहाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी अपना स्तर ऊंचा बढ़ाना चाहिए। 3 लाख 2.5 लाख से 3 लाख तक करना चाहिए जिससे वो अपनी इच्छा की वस्तुएं खरीद सके और अधिक से अधिक फसल में लगा के पैदा यानी लागत जो बढ़ रही है, महंगाई हम कहते हैं कि बीज जो है पहले थोड़ा कम लागत में मिलता था अब ज़्यादा मिलता है या यंत्र हमें महंगे मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से जो ऋण की राशि है उसको बढ़ा देना चाहिए। हाँ चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए, आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए। अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।